हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मूवीज A to Z एक्सप्लेन्ड में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2011 में रिलीज हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म लिमिटलेस को। मूवी के लीड रोल में है ब्रैडली कूपर और रॉबर्ट डी नीरो। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.4। इसका बजट था $27 मिलियन का और इसने कमाई की $160 मिलियन की। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एडवर्ड को दिखाते हैं। इसे हम एडी कहेंगे। एडी एक राइटर है। वो अपनी बुक के लिए स्टोरी लिखने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उसे कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था। ऐसे ही उसके दिन गुजर रहे थे। एक दिन रेस्टोरेंट में वो अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा से मिलने जाता है। लिंडा उससे ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि एडी अभी तक लाइफ में सेटल नहीं हुआ था। वो अपनी लाइफ को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। वहाँ से लौटते हुए एडी को वर्नन मिलता है। वर्नन उसकी एक्स वाइफ मेलिसा का भाई था। ये दोनों बहुत लंबे समय बाद मिल रहे थे। वर्नन पहले एक ड्रग डीलर था, लेकिन अब वो एक दवाई बनाने की कंपनी में काम करता है। वो एडी को बताता है कि हम लोग अपने दिमाग का 10% हिस्सा ही यूज कर पाते हैं। मेरी कंपनी ने एक टैबलेट बनाई है जिससे हम अपने दिमाग का 100% यूज कर पाएंगे, लेकिन ये अभी ट्रायल फेज में है। वो एडी को एक टैबलेट ट्राई करने के लिए देता है। एडी उसे लेने से मना करता है, लेकिन वर्नन उसे टैबलेट और अपना एड्रेस देकर वहां से चला जाता है। एडी वापस अपने घर आते हुए उस टैबलेट को खा लेता है। उसे अपने अपार्टमेंट के बाहर अपने मकान मालिक की वाइफ मिलती है। वो एडी से किराया मांगती है और उसे बहुत बातें सुनाती है। तभी वो टैबलेट एडी पर असर करना शुरू कर देती है। एडी अब हर उस चीज को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर पा रहा था जिसे वो नॉर्मल हालत में नहीं देख पाता। वो उस लेडी के बैग में रखी बुक को देखकर उससे कहता है कि आप लॉ स्कूल जाती हो, और उसे लॉ से रिलेटेड काफी फैक्ट्स बताता है। असल में एडी ने अपनी लाइफ में जो भी किताबें पढ़ी थी उसे वो सब याद आने लगती हैं। वो लेडी एडी की बातों से इम्प्रेस हो जाती है और वहां से चली जाती है। अब एडी का दिमाग बहुत तेज काम करने लगा था। वो घर में अपने सारे काम कंप्लीट करता है। अपनी बुक के लिए भी उसके दिमाग में बहुत से आइडियाज आ जाते हैं। वो रात भर में ही अपनी बुक को कंप्लीट कर लेता है और अगले दिन जाकर अपने पब्लिशर को वो बुक दे देता है। उसकी पब्लिशर उसे कॉल करके उसकी बुक की बहुत तारीफ करती है, लेकिन अब तक उस टैबलेट का असर खत्म हो जाता है। अब एडी को उस टैबलेट की पावर का अंदाजा हो गया था। वो वर्नन के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहां पर उसे वर्नन से पता चलता है कि यह एक स्ट्रीट ड्रग है जो इल्लीगली बनाया जा रहा है। वो एडी को अपनी लॉन्ड्री और ब्रेकफास्ट लाने को कहता है। एडी मजबूरी में जब ये सब लेकर वर्नन के घर में आता है तो देखता है कि किसी ने वर्नन को मार दिया है। वो पैनिक होकर पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही वो सारी टैबलेट्स ढूंढकर अपने पास रख लेता है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में पुलिस एडी से पूछताछ करके उसे जाने देती है। वापस आकर एडी दोबारा उस टैबलेट को खा लेता है। अब एडी का दिमाग फिर से अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगता है। वो नई नई चीजें बहुत ही कम समय में सीखने लगता है। वो अपने फैक्ट्स से कई लोगों को इम्प्रेस कर देता है। उसका सोशल सर्कल भी बहुत बड़ा हो जाता है और उसकी दोस्ती बहुत अमीर लोगों से हो जाती है। अब एडी स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाना चाहता है। इसके लिए वो एक आदमी से ब्याज पर पैसे उधार लेता है। स्टॉक मार्केट से उसे बहुत फायदा होता है। एक दिन वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लिंडा से मिलता है। लिंडा उसकी तरक्की देखकर बहुत खुश होती है। वो एडी की जिंदगी में वापस आ जाती है। अब तक एडी फेमस हो चुका था। उसकी खबर न्यूज़पेपर में भी आई थी। एक दिन एडी देखता है कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन एडी उस आदमी को इग्नोर कर देता है। उसी रात एडी अपने घर में थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील करता है। अब अगले दिन एडी की मीटिंग एक बड़े बिजनेसमैन कार्ल से होती है। कार्ल एडी को अपने बिजनेस की फाइल्स दिखाता है और उससे अपनी कंपनी के बारे में सजेशंस मांगता है। एडी उसे कुछ ऐसे फैक्ट्स बताता है जिससे कार्ल इम्प्रेस हो जाता है। एडी उसकी कार से उतरकर चलता है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है। उसे ऐसे लगता है कि वो किसी दूसरी जगह पहुंच गया है। उसे याद भी नहीं होता कि वो यहाँ कैसे आ गया। फिर एक मेट्रो स्टेशन में कुछ लोग उस पर अटैक कर देते हैं। एडी को टीवी पर देखे हुए फाइटिंग स्किल्स याद आते हैं। एडी उन लोगों की पिटाई कर देता है। इसके बाद एडी को एक ब्रिज पर होश आता है।
बीच के 18 घंटे उसे याद ही नहीं थे। अगले दिन एडी की मीटिंग कार्ल और उसके इन्वेस्टर्स के साथ थी। एडी ड्रग लिए बिना फाइल्स देखता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। एडी बिना ड्रग लिए मीटिंग में चला जाता है। वहाँ भी वो कुछ नहीं बोल पाता। वो बहुत अनकंफर्टेबल था। उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो वो वहाँ से वापस अपने घर आ जाता है। वहाँ उसे मेलिसा का कॉल आता है। एडी मेलिसा से मिलने के लिए कहता है। एडी के पास वर्नन की डायरी थी जिसमें उसके कस्टमर्स के नंबर थे। वो सबको कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि वो सब या तो मर चुके हैं या बहुत बीमार हैं। यानी ये टैबलेट बहुत खतरनाक थी। उसमें से एक नंबर पर जब एडी कॉल लगाता है तो उसके पीछे बैठे हुए आदमी का फोन बजता है। एडी देखता है तो ये वही आदमी था जो कई दिनों से उसका पीछा कर रहा था। एडी भागता है और वो आदमी उसका पीछा करता है। एडी टैक्सी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। अब एडी मेलिसा से मिलता है। मेलिसा उसे बताती है कि ये ड्रग बहुत हार्मफुल है और उसे ड्रग को यूज ना करने के लिए कहती है। वहाँ से वापस आते हुए एडी को वो आदमी पकड़ लेता है जिससे उसने पैसे उधार लिए थे। वो एडी को मारता है। एडी के हाथ से वो टैबलेट गिर जाती है। वो आदमी उस टैबलेट को खा लेता है। उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर वो एडी से उसके पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अब एडी वहाँ से लिंडा के पास आता है। एडी की तबीयत खराब हो रही थी। वो लिंडा को सारी बातें बता देता है और उससे अपने घर से वो टैबलेट्स लाने को कहता है। लिंडा जब टैबलेट लेकर आ रही थी तो वो देखती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये वही आदमी था जो एडी का पीछा कर रहा था। लिंडा वहाँ से भागती है और एक पार्क में जाकर छुप जाती है। फिर वो एडी को कॉल करके कहती है कि मैं यहाँ फंस गई हूँ। एडी उससे वो टैबलेट खाने को कहता है। टैबलेट खाते ही लिंडा का दिमाग बहुत तेज चलने लगता है और वो वहाँ से उस आदमी से बचकर एडी के पास आ जाती है। एडी टैबलेट खाकर ठीक हो जाता है। घर में लिंडा एडी से नाराज होकर चली जाती है। बाहर देखने पर एडी को वो आदमी दिखता है जिससे उसने पैसे उधार लिए थे। वो आदमी अब एडी से वो टैबलेट्स मांगता है। कुछ टैबलेट देकर एडी उससे कुछ दिन की मोहलत ले लेता है। अब एडी 2 बॉडीगार्ड्स हायर करता है। उसके बाद वो कार्ल से मिलता है। कार्ल उसकी मीटिंग दूसरे बिजनेसमैन से करवाता है। वहाँ एडी सबको इम्प्रेस कर देता है। एडी नोटिस करता है कि अच्छा खाना, पूरी नींद, बिना अल्कोहल और ज्यादा पानी लेने से अब उसे वो ब्लैकआउट्स नहीं आते। वो एक साइंटिस्ट से मिलता है और उसे इस ड्रग को मॉडिफाई करने के लिए कहता है जिससे उस ड्रग का साइड इफेक्ट्स ना हो। वो जब अपने घर जाता है तो वहाँ पर उसका सारा सामान बिखरा पड़ा था, जैसे किसी ने वहाँ तलाशी ली हो। एडी एक नए घर में शिफ्ट हो जाता है जहाँ एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम लगा था। इसके बाद एक पुलिस वाला एडी को बताता है कि उस पर मर्डर का केस चलने वाला है। एडी एक लॉयर को हायर करता है। कुछ देर बाद लॉयर उसे बताता है कि उसने उस केस को सेटल करवा दिया है। फिर एडी की बड़े बिजनेसमैन से एक फाइनल मीटिंग होती है। वहाँ एक सीनियर बिजनेसमैन की वाइफ आई थी क्योंकि वो बिजनेसमैन बीमार था। वो कहती है कि सारी डील्स उस बिजनेसमैन की प्रेजेंस में ही साइन होंगी। मीटिंग के बाद एडी देखता है कि उस लेडी का ड्राइवर वही आदमी था जो उसका पीछा कर रहा था। एडी वापस आकर अपनी टैबलेट्स ढूंढता है। टैबलेट्स उसे नहीं मिलती। वो समझ जाता है कि उस लॉयर ने उसकी कोर्ट से वो टैबलेट्स चुरा ली हैं। फिर उसके ऑफिस में एक पार्सल आता है जिसमें उसके बॉडीगार्ड्स के कटे हुए हाथ रखे थे। वो अपने घर आकर न्यूज देखता है। न्यूज में वो बिजनेस लेडी और लॉयर ने उसकी डील से मना कर दिया था। एडी को उसको लॉयर ने धोखा दिया था। तभी एडी के घर के बाहर वो उधार वाला आदमी आ जाता है। उसे वो टैबलेट्स चाहिए थे। तभी वो आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। वो आदमी बताता है कि टैबलेट को इंजेक्शन से लेने पर उसका असर और ज्यादा देर तक रहेगा। फिर वो ये ड्रग खुद में इंजेक्ट कर लेता है। तभी एडी उसे चाकू से मार देता है और जमीन में बह रहे उसके खून को चाट लेता है। इससे वो ड्रग एडी के अंदर पहुंच जाता है और एडी हाइपर एक्टिव हो जाता है। फिर एडी एक एक करके उसके सारे आदमियों को मार देता है। इसके बाद एडी उस लेडी के ड्राइवर के पास जाता है। ड्राइवर उसे बताता है कि उसका बॉस भी वो टैबलेट्स खाता था। फिर जब उसके टैबलेट्स खत्म हो गए तो वो कोमा में चला गया और वो फाइनली अब मर चुका है। एडी उससे पूछता है जब उस लॉयर ने उसकी टैबलेट्स चुरा ली थी तो फिर उसने उसके बॉस को वो टैबलेट्स क्यों नहीं दी। ये सुनकर वो आदमी एडी के साथ उस ड्राइवर के घर जाता है और उस ड्राइवर को पकड़ के बांध देता है। यहाँ एडी को अपनी टैबलेट्स मिल जाती हैं।
अब कुछ साल बाद का समय दिखाते हैं। एडी अब गवर्नमेंट में सेनेटर बन गया है। उसकी कंपनी ने भी बहुत ग्रोथ कर ली है। यहाँ कार्ल उससे मिलने आता है। कार्ल उसे बताता है कि उसे पता है कि एडी वो टैबलेट्स लेता है और इसी वजह से वो इतना सक्सेसफुल है। लेकिन अब उसे वो टैबलेट्स नहीं मिलेंगी क्योंकि जो लैब ये टैबलेट्स बना रही थी उसे आज ही कार्ल ने बंद करवा दिया है। एडी उससे पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। कार्ल कहता है कि तुम सरकारी काम को उस तरह से करो जिससे मेरी कंपनी को फायदा हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें टैबलेट्स की सप्लाई मिलती रहेगी। लेकिन एडी उसे मना कर देता है। कार्ल एडी को उसका पर्दाफाश करने की धमकी देता है। एडी उससे कहता है कि उन टैबलेट्स को मैंने लैब में मॉडिफाई करवा दिया था जिसका अब कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। वो कार्ल को बताता है कि पीछे आने वाली कार अपने आगे वाली कार को टक्कर मारेगी और इसके बाद ऐसा ही होता है। एडी कार्ल से बोलता है कि मैं तुम लोगों से 50 कदम आगे तक सोच सकता हूँ। वो कार्ल के सीने पे हाथ रखकर कहता है कि तुम्हारा दिल कमजोर है और तुम्हें कई बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए अपना ध्यान रखो। यह सुनकर कार्ल समझ जाता है कि एडी से पंगा लेना ठीक नहीं और वो वहां से चला जाता है। इसी सीन के साथ यह मूवी यहीं खत्म होती है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अच्छी मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।